सो गाइस, आप आए हो थंबनेल पे क्लिक करके और जानने वाले हो वैष्णो देवी का फुल इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है और कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। सो गाइस, ये वीडियो वैष्णो देवी की इन्फॉर्मेशन तो बताई गई, साथ में एंड करूँगा मैं अपनी व्लॉग के साथ और पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन शुरू में सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आएंगे कैसे क्या शुरू करना है, तो शुरू में सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, वैष्णो देवी पे जाने के लिए सबसे मेन बात आपको करवाना होता है रिजर्वेशन। ये जो मेन खर्चा होता है ये होता है सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा। तो गाइस, वैष्णो देवी में रिजर्वेशन आप करा सकते हैं ट्रेन में, और मैं तो प्रेफर करूँगा कि ट्रेन से जाएँ। और डायरेक्ट ट्रेन है एक मालवा है, और आप जम्मू तक अगर जा रहे हैं तो झेलम भी है। सो गाइस, आप जा सकते हो। और भी ट्रेन है लेकिन वो नई दिल्ली से लगती है, लेकिन जो डायरेक्ट है जो दूर से आ रहे हैं, जैसे इंदौर से आ रहे हैं या फिर मुंबई वगैरह से जा रहे हैं, तो वो मालवा या फिर झेलम से आ सकते हैं। तो गाइस, अगर अब आप आ चुके हैं आप जम्मू या फिर कटरा, अगर आप जम्मू आए हैं तो जम्मू के स्टेशन से ही डायरेक्ट आपको बस मिलेगी कटरा के लिए। अगर आप कटरा आए हैं डायरेक्ट ट्रेन से, तो आपको सीधे कटरा के सिर्फ बस स्टैंड पे जाना है, और वहाँ से आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे जिनमें आप ठहर सकते हैं। और अब मेन बात आती है कि आपको कब अपनी यात्रा को स्टार्ट करना है। आपने रूम ले लिया है, रूम आपको मिल जाएगा 600 से लेके 800 और कम भी में भी मिल जाएगा 400 रुपये तक की। अब आपकी बात आती है कि आपको जर्नी अपनी वैष्णो देवी की कब स्टार्ट करनी है। अगर आप दोपहर में कभी पहुँचे हैं 3 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास, तो आप उस दिन रेस्ट करें, आप नहीं जाएं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अगले दिन मॉर्निंग में अपनी शुरुआत करें वैष्णो देवी की यात्रा पर चढ़ने के लिए। सो गाइस, आप सुबह उठ चुके हैं, आप 5 बजे उठ चुके हैं, और 5 बजे मैं कहता हूँ आप 4 बजे उठिए और 5 बजे से अपनी यात्रा चालू कीजिए। अगर आप आराम से जा रहे हैं तो आपको आराम से लगेंगे 12 से 15 घंटे, अगर आप रेस्ट करते हुए जा रहे हैं तो। वरना लोग 8 घंटे में भी कर लेते हैं, 9 घंटे में भी कर लेते हैं, 10 घंटे में भी कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे मेन बात तो मैं भूल ही गया हूँ, आपको वहाँ जाने से पहले आपको यात्रा पर्ची निकालनी पड़ेगी। और यात्रा पर्ची आप निकाल सकते हैं आराम से वैष्णो देवी की साइट से, वो इजीली मिल जाएगा कि यात्रा पर्ची कैसे अपन निकालें। तो वो गाइज आप उसमें इनरोलमेंट कीजिए, अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, और जितने भी पर्सन जा रहे हैं उनका भी आधार कार्ड नंबर डालिए, और आपकी यात्रा पर्ची उसी टाइम पे आपको मिल जाएगी। और जिस डेट की निकालनी है उस डेट की ही यात्रा पर्ची डालिएगा। और अब मेन बात आती है कि एंट्री पे आपको कोविड वैक्सीनेशन के दोनों सर्टिफिकेट्स आपको नेसेसरी है, कंपलसरी है, दोनों सर्टिफिकेट होने भी चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि वो यात्रा पर्ची भी वहाँ पे चेक करते हैं, तो वो वहाँ पे भी चेक करेंगे। और उसके बाद आपके बैग वगैरह की सारी जांच होगी, पूरे एक्सरे रूम से जाएगा वो बैग, और फिर आप एंटर कर जाते हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। तो गाइस, वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए 2 मार्ग हैं, एक है बालगंगा, दूसरा है तारापुर। तो गाइस, मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं पैदल यात्रा करना चाहते हैं, तो आप बालगंगा मार्ग को चुनिए, क्योंकि वो इतनी स्टीप भी है लेकिन आप चढ़ जाएंगे। लेकिन जो ताराकोट मार्ग है वो ख़त्म ही नहीं होता है, वो बहुत सीधा रास्ता है, और इतनी शॉर्टेज डिस्टेंस इतनी होगी, लेकिन आपको इतनी दूरी को भी तय करने के लिए पहले ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे से ऐसे आना पड़ेगा। सो गाइज, ये बहुत कठिन रास्ता है पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन हाँ, जो सीधा चलना चाहते हैं वो इससे चल सकते हैं। लेकिन जिनको जल्दी अपना काम करना है और जल्दी ख़त्म करके नीचे भी आना है, वो बालगंगा मार्ग को ही चुनिए। और अब बात करते हैं जो बूढ़े लोग वगैरह हैं, वो अपनी यात्रा कैसे करें जो चल नहीं पा रहे हैं। तो गाइज, 3 ऑप्शंस हैं। आप ले सकते हैं घोड़े की सवारी जो आपको सिर्फ बालगंगा रूट से मिलेगी, और आप वहाँ से पालकी भी ले सकते हैं जो भी आपको बालगंगा से ही मिलेगी। तो भाई, उसका रेट भी मैं बता देता हूँ आपको। घोड़े का रेट है, घोड़ी या घोड़ा जो भी है, उसका रेट है आपको यहाँ से, मतलब नीचे बालगंगा से आपको कहाँ तक, वैष्णो देवी के भवन तक लेके जाएंगे वो आपको, और भवन तक आपके रेट पड़ेंगे 1300 रुपये के आसपास। आप उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं, हालांकि शायद नेगोशिएबल नहीं है, बट मैंने नहीं की थी इसलिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि वो 1300 रुपये है। और अगर आप अर्धकुंवारी से करना चाहते हैं तो 650 रुपये लगेंगे। और ये सिर्फ एक तरफ का है नीचे से ऊपर जाने का। अगर आपको वापस भी आना है तो 2600 रुपये मान के चलिए। और पालकी में 4 लोग आपको उठाते हैं, तो गाइस वो उसका एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन 2,500 से 3,000 रुपये आप आसपास मान के चलिए एक तरफ का। और अगर आप नए मार्ग से जाना चाहते हैं तो गाइस वहाँ पे अगर आप सुबह जा रहे हैं 8 बजे से
स्टार्ट सुबह 8 बजे से वहाँ से बैटरी कार चलती हैं आपको, उसका भी शायद आपको चार्ज अच्छा खासा ही लगता है, 500 से 1000 रुपये के बीच में या फिर ज़्यादा ही। तो आप बैटरी कार ले सकते हैं और आप अपनी यात्रा कर सकते हो उस मार्ग से, जो कि वो थोड़ा सीधा सीधा रास्ता है, इसलिए वहाँ पे बैटरी कार चलती है। और रास्ते में आपको अगर बालगंगा जाते हैं तो बहुत सारी दुकानें हैं, खाने के लिए रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। लेकिन ये नए मार्ग से सिर्फ आपको कॉफ़ी शॉप्स वगैरह मिलेंगी और एम्बुलेंस वगैरह और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन जो पुराने मार्ग से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पैदल पैदल, जो कि मैंने पैदल यात्रा चालू की थी। तो पैदल यात्रा मैंने बालगंगा से ही चालू की थी और मैं पहुंच चुका था अर्धकुंवारी। 2 से 3 घंटे में मैं पहुंच चुका था। वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, वहाँ पे रुके और उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट अपनी चढ़ाई की। हमने अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं किए क्योंकि हमें रात हो चुकी थी, इसलिए हमें रात में ऊपर जाना था। तो गाइस अब हम भवन पहुँच चुके हैं रात में 7:30 या 8 बजे के आसपास। तो गाइस अब फिर वहाँ से हम लोगों को मेन चीज़ जो करनी थी वो चीज़ करनी थी, अपना सामान लॉकर्स में डालना था। तो गाइस लॉकर्स फुल थे, वहाँ पे कोई भी जगह नहीं थी लॉकर्स भरने के लिए। तो गाइस हमने क्या किया, हमारे सामने ही जो प्रसाद की शॉप्स रहती हैं लॉकर्स रूम के सामने ही, तो वहाँ पे भी वो लोग आपको प्रसाद देंगे और आप उनके यहाँ सामान रख सकते हैं, जूते वगैरह वगैरह। बट उनकी ये शर्त होती है सामान रखने के लिए कि आप उनसे ही प्रसाद खरीदें। तो गाइस आपने प्रसाद खरीद लिया, आपने अपना सामान रख लिया, आपके फ़ोन भी वो लोग जमा कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं अपना और आपका नंबर लिख लेते हैं। आप रिटर्न में आके अपना नाम बताइए, नंबर बताइए, आप उनसे अपना फ़ोन का जो पैकेज है अपना सामान ले लीजिए, कोई इशू नहीं होता, सब सारी सुविधा है। बट अब यहाँ से मेन वो आता है, क्योंकि बहुत ठंड थी, मैंने अपने जूते उतारे और पैर पूरे ठंडा चुके थे बुरी तरीके से। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने लाइन लगाई थी अपनी वैष्णो देवी के भवन तक। तो गाइस धीरे धीरे लाइन बढ़ी थी और वहाँ पे चेकिंग होती है, आपके पास कुछ है तो नहीं, प्रसाद आपको खरीदना पड़ता, ले जाना पड़ता। फिर वैष्णो देवी के गेट से फिर आपको 2-3 मंदिर आएंगे वैष्णो देवी में अंदर भी। मैं पहले ही मंदिर को वैष्णो देवी का मंदिर समझ चुका था, इसलिए आपने करिएगा एक गुफा के अंदर से आपको पूरे मार्बल की गुफा होती है, मार्बल की गुफा के अंदर से आपको वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं पूरे। और पूरे फिर वहाँ पे बाहर निकलेंगे आप तो वहाँ पे क्या कहते हैं, शेर का एक मार्बल का पूरा मुंह बना होता है, उसके अंदर से एक पानी आती है, उसे कहते हैं गंगा जल, चरणामृत कहते हैं उसे। और चरणामृत पी के आप अपने दर्शन को पूरा कंप्लीट करते हैं। सो गाइस अब बात आती है, अपन ने वैष्णो देवी के दर्शन पूरे कर लिए हैं, अब अपन को जाना है भैरव बाबा। कहते हैं कि अगर आपने वैष्णो देवी गए और आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं करे तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। तो गाइस वहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है, अगर आप दिन में वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं तो आप रोप वे भी ले सकते हैं भैरव बाबा के लिए। तो गाइस रोप वे का 100 रुपये का किराया आता है, रिटर्न टिकट मैं बता रहा हूँ 100 रुपये लगते हैं। तो गाइस आप जो वैष्णो देवी में जितना टाइम लगता है दर्शन के लिए वो भैरव बाबा के दर्शन में नहीं लगता। तो गाइस आप इजीली भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं, मात्र 5 मिनट के अंदर। आपको प्रसाद देना है और प्रसाद आपको वहीं श्राइन बोर्ड की तरफ से जो भेंट दी जाती है वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और वहाँ से आप अपना दर्शन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज वहाँ पे आपको बहुत सारे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मिलते हैं। अगर आप सर्दी में जा रहे हैं तो मेक श्योर आप फिसलें नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको अच्छे से पकड़ के चलना। हमने रात में की थी और बहुत सारे लोग फिसल रहे थे। और अगर आपको जल्दी अपनी यात्रा कंप्लीट करनी है, चढ़ना भी है उतरना भी है, तो गाइज आप पुराना मार्ग चूज़ करें जो है बालगंगा से आप जल्दी चढ़ सकते हैं, जल्दी उतर भी सकते हैं। और वहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, जिनको जल्दी जाना है जल्दी आना है तो आप सीढ़ियाँ यूज़ करके जल्दी उतर सकते हैं, जल्दी चढ़ सकते हैं। लेकिन चढ़ने में मुश्किल होती है सीढ़ियाँ चढ़ने में, लेकिन उतरने में बहुत आसान होती है। इसीलिए बालगंगा मार्ग ही सबसे बेहतरीन मार्ग है वैष्णो देवी के लिए। सो ये अपनी यात्रा पूरी ख़त्म हुई थी। मेरे को लगे थे 15 से 16 घंटे। हम लोगों ने दोपहर में 3 बजे यात्रा स्टार्ट करी थी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे हम अपने होटल पहुँच गए। तो गाइज ये पूरा आप यात्रा में जो छोटी मोटी चीज़ें जो जाननी चाहिए आपको वो ये रहे। और आप वहाँ पे रुकने की भी बहुत व्यवस्था होती है ऊपर। अगर आप थक चुके हैं, आप 2 मार्ग पे अपना क्या बोलते हैं
आप रेस्ट कर सकते हैं। एक अर्धकुंवारी होता है, वहाँ पे आपको 100 रुपये के ब्लैंकेट्स मिलेंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ब्लैंकेट पे आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं 4-5 घंटे, फिर आप अपनी यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं। तो और आपको एक भवन के पास भी यही ऑप्शन से मिलेगा, आप रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी रुक सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड रूम चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा अच्छा खासा, 2 रूम के लिए। लेकिन डॉर्मेट्री 100 रुपये में मिल जाती है। और मेन चीज़, अगर आप पुराने रास्ते से जा रहे हैं तो आपको एक प्रसाद घर मिलेगा, वहाँ पे प्रसाद घर मिलेगा। जब आप काफ़ी करीब होंगे वैष्णो देवी के लिए, तो गाइस क्या हलवा मिलता है और चने मिलते हैं और चाय मिलती है, जो कि बिल्कुल फ्री रहती है। आप कितने भी बार खा सकते हैं, ले सकते हैं, और वहाँ पे आप दान भी कर सकते हैं। तो गाइस बहुत अच्छी सुविधा है वैष्णो देवी के लिए, और आप जा सकते हैं। और हम जिस वक्त गए थे वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हो रही थी, तो सीन कुछ अलग ही हो चुका था और बहुत बेहतरीन मज़ा आया था। तो गाइस आई होप आपको अब सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आप यात्रा पर्ची ले जाना भूल गए हैं तो आपको बस स्टैंड जो होता है कटरा का, वहाँ पे आप बहुत सारे काउंटर्स हैं, वहाँ से आप लाइन में लग सकते हैं और ले सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन माँ वैष्णो देवी की साइट पे जाएं और यात्रा पर्ची ले लें, ताकि आप इन झंझटों से बच सकें। और लौटते समय आप प्रसाद ले सकते हैं, और जो कि सभी लेते हैं, और अपने आस पड़ोस, अपने घर वालों को और अपने पड़ोसियों को वो प्रसाद बांट सकते हैं। तो गाइस ये थी कुछ वैष्णो देवी की यात्रा की फुल इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। लेकिन अब स्टार्ट होता है मेरा पर्सनल ब्लॉग। तो गाइस एंजॉय कीजिए, बहुत सारे सीन हैं उसमें, और आई होप आपको मज़ा आएगा। तो गाइस लेट्स एंजॉय। तो गुरु लोग, अपन हैं झेलम एक्सप्रेस पे जा रहे हैं वैष्णो देवी। और मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है ग्वालियर स्टेशन से, और बहुत सारे स्टेशन आने वाले हैं रास्तों में, और बहुत सारा बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। सो गाइस बने रहिए और मैं आपको बेहतरीन नज़ारे दिखाता हूँ। सो गाइस जर्नी के साथ जुड़िए और अपन माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। तो ये पूरी ट्रिप बहुत शानदार होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए और इस ट्रिप को एंजॉय कीजिए। सो गाइस देख पा रहे होगे अपनी ट्रेन चल रही है, स्लो चल रही है, और ये पूरी जर्नी होगी कम से कम 14 घंटे की होगी। मैंने ट्रेन अपनी पकड़ी 3:30 बजे, और ये लगभग मुझे 10:30 बजे अगली दिन सुबह यानी 26 फरवरी को पहुंचा देगी ये मुझे जम्मू। वहाँ से फिर अपन को कटरा जाना है। सो गाइस ये जर्नी बहुत शानदार होने वाली है। लिटरली मैं आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन कराऊंगा। सो गाइस वीडियो को अगर स्किप करोगे ना तो मज़ा नहीं आने वाला। सो पूरी वीडियो एंड तक देखो। और गाइस ट्रेन तो चल पड़ी है और अपन भी सफ़र पे चल पड़े हैं, लेकिन माता का जयकारा ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। वैष्णो माता की जय, जय माता दी। I'll be by your side all the time. You will need all of your strength. We're not getting out of this one. अपन पहुंच चुके हैं अब जम्मू। तभी फाइनली अपन जम्मू आ गए। यहाँ पे हल्की सी ठंड है और बेहतरीन नज़ारे हैं। सामने अगर आपको पहाड़ दिख रहा होगा तो आप पहचान होगे जम्मू आ गए अपन। तो गाइस अब यहाँ पे शायद कोरोना का टेस्ट होगा या फिर सर्टिफिकेट चेक कराने होंगे, फिर अपन बढ़ते हैं कटरा की तरफ। तो गाइस यहाँ पे पीछे सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं और कोरोना की जाँच वेरीफाई करते हैं कि आप कोविड वैक्सीनेशन आपको लगा हुआ है कि नहीं है, तो अभी अपन कोविड का सर्टिफिकेट यहाँ से दिखाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे कटरा की ओर। तो गाइस ये है अपने पीछे जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पे कुछ बसें खड़ी हैं
तो यहाँ पे अपन को बसें मिल जाएंगी और यहीं से फिर अपन चलेंगे कटरा की और बस लेता हूँ मैं, फिर बस का किराया वगैरह आपको बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैंने जम्मू तवी से बस पकड़ी और बस से अपन जा रहे हैं कटरा, और कटरा के बीच में जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो राइट साइड में बैठना अगर आप आ रहे हो, वैसे तो लेफ़्ट से भी दिखेगा लेकिन राइट से बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा अगर आप जम्मू से कटरा जा रहे हो। और ये पीछे अगर आपको पहाड़ देख रहे हो तो ठीक है, बट अभी मेरे को सिम लेनी है तो मैं सिम लूँगा, उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। और गुरु लोग मैं ये बता रहा था कि इस जो बस का फेयर है वो है 120 पर हेड, बस इतना ही कहना था, ठीक है। तो भाई कटरा में पहुंच चुका हूं और अब होटल लेना है और होटल में पहुंच के नहाना धोना है और फिर जय माता दी बोल के चढ़ाई चालू करनी है। तो गाइस चलते हैं और फिर मैं आपको चढ़ाई से सीधे एंट्री गेट से ही सारी चीज़ें बताते जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पीछे अपने यात्रा पर्ची और कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाया है और अब अपन जा रहे हैं इधर, और इधर से अपनी होगी चेकिंग सामान वगैरह की और फिर यहाँ से फिर अपन आगे बढ़ेंगे भवन की। तो गाइस बने रहिए। तो गाइस चेकिंग करा चुके अपन, बैग की चेकिंग हो जाती है, फिर उसके बाद अब अपन चालू कर रहे हैं भवन के लिए रास्ता पुराने रास्ते से। तो गाइस जय माता दी। तो गाइस हम लोगों ने 2 किलोमीटर तो पूरे कर लिए और यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है, हमारा स्वागत हो रहा है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन अच्छा माहौल है और मज़ा भी आ रहा है। Getting out of this one. तो गाइस माता के दर्शन वैष्णो देवी चढ़ रहे हैं तो लोगों में एक आस्था है, एक विश्वास है माता के प्रति। बूढ़े से बूढ़े लोग चढ़ रहे हैं और नन्हे से नन्हे बच्चे चढ़ रहे हैं। एक अलग सा उत्साह है माता के दरबार पे जाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। और हाँ, अगर चढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें, बैठते रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर चढ़ाई पे स्टॉल लगे हैं, पूरी चढ़ाइयों पे स्टॉल लगे हैं, तो बेहतरीन व्यवस्था है। भगवान पे विश्वास रखिए और चलते जाइए। जय माता दी। तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। तो सीन बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ पे, पीछे आप देख सकते हैं। जो ये बर्फ़ वाला जो पहाड़ है ना, वो ही मतलब एक्साइट करता है कि आप ऊपर तक चढ़ो और बहुत मज़ा आता है चढ़ने में। यार यहाँ पे अभी हम लोगों ने सिर्फ आधा रास्ता तय किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अभी, और ऊपर जाएंगे फिर और अच्छा लगेगा। जय माता दी।
गाइस यहाँ पे अपन जब भवन की तरफ जाते हैं ना तो फ्री हलवा प्रसाद यहाँ पे मिलता है। गाइस हलवा, क्या हलवा होता है, मज़ा आ गया था आपके दिल को। मतलब गरम गरम हवा और स्नो गिर रही है बाहर, और जब गरम गरम हवा आपके पेट के अंदर जाता है ना, क्या स्वाद मिलता है। तो गाइस मैं हलवा खाता हूँ और भवन के पास आपको मिलता है। सो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं भवन के पास, और ये कुछ स्टेयर्स हैं जो मैं उतर रहा हूँ और फिर भवन के पास पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्नो गिर रही है, बहुत प्यारा लग रहा है यार। रात के 8:30 बज चुके हैं और सीन बहुत प्यारा है। नो सो गाइस वैष्णो देवी अपन आ चुके हैं, और ये भवन का रास्ता है यहाँ से जाते हुए। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉकर बने हुए, यहाँ पे अपन को अपना सारा सामान रखना पड़ेगा, और फिर सामान रख के फिर अपन करेंगे माँ वैष्णो देवी के दर्शन। तो गाइस बने रहिए, मैं बहुत बार कह चुका हूँ बने रहिए, तो बने तो रहिए आप। और वैष्णो देवी के दर्शन के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक स्टे ट्यून्ड। सो गाइस भवन के दर्शन हो गए, माँ वैष्णो माता के दर्शन हो गए हैं, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो गई है। पैर मेरे जाम हो चुके हैं। जो पैर और कमर को जोड़ते हैं ना वो चीज़, वो मेरी जाम हो चुकी है, इसलिए मैं उल्टा चल रहा हूँ ताकि पैरों पे लोड कम पड़े। तो किसी एक पॉइंट पर अच्छा लग रहा है। अब जा रहे हैं अपन भैरव बाबा की ओर, और वहीं पे आपसे मिलते हैं। और काफ़ी बर्फबारी होती है यहाँ पे, और ठंडे पैर हो चुके थे, नंगे पैर चला हूँ मैं वैष्णो माता तक। हालत ख़राब हो गई है, लिटरली बहुत हालत ख़राब हो गई है, लेकिन माता के दर्शन हो चुके हैं, और यही तो मज़ा है। मज़ा नहीं, ठीक है, मज़ा नहीं बोल सकते, बट ये धार्मिक चीज़ें भी करनी चाहिए लाइफ में, जिनका भी अपना एक अलग ही महत्व है। तो गाइस भैरव बाबा के पास जा रहे हैं, वहाँ पे आपको हो सकेगा तो स्नो भी दिखाएंगे, और वहीं पे मिलते हैं यार आपसे। सो गाइस अभी अपन है भैरव बाबा मंदिर, दर्शन कर चुके हैं। काफ़ी मतलब छोटे दर्शन है, ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता। आप हाल अगर आओगे तो आराम से आप दर्शन कर लोगे, और प्रसाद मिल जाता है। और आप हमेशा, अगर एक बात मैं कहूँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, अगर प्रसाद लें तो जो सरकारी भेंट होती है या जो श्राइन संस्था है उसके द्वारा अगर भेंट दिए वहीं से ख़रीदें, ताकि आपको सस्ते में मिले। बट सीन कुछ ऐसा है, बर्फ़ पड़ी है हर जगह, और अभी पिघली हुई है, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फबारी है और बहुत अच्छा माहौल है। बट यार पैरों की बहुत बैंड बजी पड़ी है यार। चलो नीचे उतरना है, नीचे उतर के फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप मुझे बताना कि जम्मू पे मेरी माता वैष्णो देवी की पूरी जर्नी आपको कैसी लगी। नीचे उतरते हैं, नीचे के कुछ सीन्स हैं वो एंजॉय करना, और मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बाय बाय। दर्शन अपन ने पूरे कर चुके हैं। तो गाइस ये है कुछ वैष्णो देवी का नज़ारा, और अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से उधमपुर के लिए। और वैष्णो देवी के दर्शन हो चुके हैं। बहुत हालत ख़राब है, पैर चला नहीं जा रहा, पैरों में बहुत दर्द है, लेकिन जो था यही था। तो गाइस यहीं पे मैं वैष्णो देवी का पूरा दर्शन की वीडियो में एंड करता हूँ, और मिलते हैं गाइस अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा और
जय माता दी। यार